से शुरू हुए 3.5 अरब साल हो गए। मैं हूं चार्ल्स डार्विन, आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को। फिर चलेंगे प्री कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन युग में। छूने से क्या होगा? काटेगा। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ये जो है ना, ये इसका जन्म हुआ है। ये जो लटका हुआ है मशरूम टाइप का वहाँ, उसका सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे मैदान जमीन बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली निकले उसका नाम है डार्विन। ये देखो डायनासोर इसके देखो जो डायनासोर है। लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक टेका जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसके पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरसृप की तरह एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेट्रिस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। स्कूटोसारस, ये स्कूटोसारस प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम ड्रैगन फ्लाई, साथ ही चिमटे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब रहे थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैनोपिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। ये देखो, ये असली बड़ा डायनासोर है। ये देखो, नहीं काटेगा, नहीं कुछ नहीं करेगा, कोई भी कुछ नहीं करेगा। लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव चूहे जैसे आकार का था।
प्राचीन दृश्य समाप्त होने लगे और मनुष्य जगत डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले की है। डायनासोर विभिन्न आकार एवं रंग के हैं और धरती के कोने कोने में फैले। देखो जो वहाँ उड़ रहा है ना, वही सबसे खतरनाक है। खुद को ढाल लिया था। नहीं, इनमें से कुछ तो हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। सुना वो जो उड़ रहा है वही सबसे खतरनाक है। वो जो उड़ रहा है वही, उसी से बस बचना, वही बहुत खतरनाक है। कुछ बोलना नहीं है, बस देख करो। उनको दिखा देती है। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नदी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। नीचे देखो, ये असली है सबसे बड़ा। हटाओ बाबा, वीडियो हटाओ। चुप रहो ना, बोलना। देश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। नहीं नहीं, कोई काटे महादेश प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी पैर में लगाए कि चल ना पाए। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस के पीठ पर नौका के पाद की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर की ताप को नियंत्रित करता था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। और ओलिथोसॉरस के सिर पर गलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडॉन उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि भूमध्य रेखा के पास आबवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। ये सब असली है। असली है, बोलो मत बस। ये देखो, ये देखो, ये सुअरा डायनासोर है। गैंडा डायनासोर है ये। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंथ्रोपोसॉरस अपनी का इस्तेमाल करते। सभी डायनासोर प्राय 6 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके हैं। ये हाथी है। हाथी तो अब छिपकली बिस्कोपड़ा जो चलता है, उसी का ये परबाबा तालाब हर बाबा। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटी जवानी में अरे अरे अरे
पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आगे भी ओझल होने गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी।